ओम श्री कृष्णाभ्याय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाभ्याय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय 16वां अध्याय आरंभ करेंगे। 15वां अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका है। आज 16वां अध्याय हमारा आरंभ होगा। कल से श्रवण मास आरंभ हो रहा है। श्रवण मास के महीने में और प्रदक्षिणे सदसंगति और सद्भाव का निमित्त भाव रहेगा। तो सब श्रवण मास के महीने में भगवान शिव की आराधना भक्ति भाव और निमित्त कर्म साध्य से करनी चाहिए। ये मेरा ऐसा प्रतिभाव निमित्त है। इसलिए कल आज आषाढ़ मास की पूर्णमासी है, अंतिम दिवस है, इस महीने का पूर्णमासी है। तो आज के बाद प्रांत में कल से श्रावण मास आरंभ होगा। तो श्रावण मास के महीने में अर्धरुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। अपनी शुद्ध धर्म पत्नी के साथ में मंदिर जाइएगा और भगवान शिव की सच्चे मन से सच्चे भाव से संकल्प करके पूजन करें। श्रावण मास के महीने में संकल्प करें कि हे प्रभु, हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारे मार्ग को भक्ति के मार्ग पर प्रसिद्ध करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के सदा में आगमन रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो कल से श्रावण मास आरंभ हो रहा है। तो प्रातः काल जब भी आपके समय हो, आप मंदिर जाएं, स्वतः पत्नी के साथ जाएं, धर्मपत्नी परिवार के साथ जाएं और भगवान शिव की सेवा करें, भक्ति करें। और बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, जनेऊ इत्यादि जितने भी हैं अर्धरुद्राभिषेक विधि प्रतिपक मैं आपको बताता हूँ। कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको जो भगवान शिव की जो पूजा में जो सामग्री यूज होती है, मैं आपको अर्धरुद्राभिषेक जिसे बोलते हैं, अर्धरुद्राभिषेक के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपको बेलपत्र, अक्षत अर्थात पुष्प, जनेऊ, 5 जनेऊ भगवान शिव के लिए और स्वामी कार्तिकेय के लिए, नंदी जी के लिए और गणेश जी भगवान के लिए, ये आपको जनेऊ लेना है। साथ में जनेऊ के साथ में आपको दही, शहद और दूध लेना है। और भगवान शिव को गंगा जल, पवित्र जो गंगा जल आपके घर में हो, गंगा जल को लेके जाइएगा और गंगा जल के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। उसके बाद जो दही और दूध है और शहद को मिलाकर, चंदन को मिलाकर, उसमें काले तिल मिलाकर अच्छे से भगवान की शिवलिंग का अच्छे से मनन करें और ये ध्यान करें कि हे प्रभु, हमारे मन में जो भी हमारे हृदय में काम, लोभ, मद, अहंकार का भाव है वो सामान्य व्यक्ति से दूर दूर हो जाए और हमारे ऊपर भक्ति प्रतिमाओं का प्रतिशत रहे और हमको भक्ति प्रदान करें। ऐसा भाव कर कर भगवान शिव की आराधना भक्ति करें। मेरा ये पूरा विश्वास है और आप भी विश्वास कीजिएगा कि पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति और सेवा करने से आपके समस्त दुखों का निवारण होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा और आपके मन में और आपके हृदय में जो भी कृत भाव प्रतिभाव व्यक्त होते रहते हैं वो समस्त दूर हो जाएंगे। इस विचार के साथ में हम श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय से आरंभ करते हैं। तो अब श्रीमद् भागवत गीता का आनंद लीजिए। ओम श्री कृष्णभ्याय प्रदाशद्य रूपेण प्रसाद्यं विनक्षतभ्यं नमामि देवाय प्रदस्वते स्वतेश्वरः। ओम श्री प्रदाशाद्यं प्रदाक्षतभ्यं ओम हम नामस्यो संजय पांडे सह परिवार मनसावाच कर्मणाय आषाढ़ मासस्यो पूर्णमासी तिथियो यः शुक्लपक्षे प्रसाद्यं श्रीमद्भगवत गीताय 16वां अध्याय आरंभयं करोति च। ओम श्रीमद्भगवत गीताय प्रदाशाद्यम ओम श्री यथाशोषस्योऽध्याय आरंभयोः। श्री भगवान वाचः। अर्जुन के किए हुए सारे प्रश्न के उत्तर भगवान श्री कृष्ण बार बारी से दे रहे हैं और अर्जुन के मार्ग को सतसंगत और सदमंगल करके निमित्त कर्म भाव का विभक्ति कर रहे हैं। श्री भगवान वाच अभयं सत्वं शस्त्राभिनिरग प्राणवस्तितः दानम दामस्तदज्ञश्यं सुदास्तत्र वातं त आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता तत्भाव के लिए ध्यान योग्य और प्रतिभाव सात्व की सति उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित प्रतिभाव की निमित्ति का कर्म भाव ही भगवान की भक्ति का कारक होता है। अर्थात आपको चाहिए कि भगवान की भक्ति के लिए सद्भाव निमित्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति।
अर्थात अपनी सर्व इंद्रियों को बस में कर कर भगवान की निमित्त भक्ति का सांस्कृत भाव उत्पन्न साध करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान की भक्ति का प्रतिभाव नहीं करेंगे तो कर्म और निमित्ति के साधक जो दिव्य बिंदु है वो निमित्त आपके भाव में, आपके आकरण में नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण सरलता, जिसकी इंद्रियां अंतःकरण सरलता, अंतःकरण किसको बोलते हैं? अंतःकरण हमारा हृदय, अंतःकरण अर्थात अंत मतलब अंदर का भाव और कर्ण भाव मतलब कर्म, अर्थात जो अंदर के भाव से कर्म होता है, अर्थात सुख शांति समृद्धि दुखम वृद्ध्यम, काम लोभ मद अहंकार और घृणा और ईर्ष्या को निमित्त भाव से वास करके, और जब आप भक्ति का प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो आपकी निमित्त भक्ति का दात्विक पात्र बन जाता है। तो क्या कहते हैं? प्रसाद्यमं अहिंसम सत्य क्रोधायस्ता, अहिंसम सत्य क्रोधास्ता शांति पोषरम चामनम दया भूते श्रुमार्दमः परिचाल चापम पालकम, अर्थात मन वाणी शरीर से किसी प्रकार से कष्ट ना देना, मनसा वाचा कर्म था, अथा मन वाणी और शरीर से किसी को भी किसी प्रकार कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले भी क्रोध ना होना, अर्थात कभी क्रोध को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपके चेतना को भंग करता है, क्रोध आपके अंदर की भक्ति भाव को भंग करके उसका सत्यव्रत रूप करता है, अर्थात उसका संतन करता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना, अर्थात कर्मों में कहते हैं कि मैं भक्ति करता हूं, मैं दान कर दक्षिणा देता हूं, मैं क्या करता हूं सत्संग में। अब मैंने कई लोगों को देखा है मंदिर में दानादि दे करते हैं और साथ में भंडारे करते हैं, तो क्या कहते हैं? ये भंडारे देखो मैंने भंडारा किया, मैंने 1000 लोगों का भोजन करवाया है, मैंने 5000 लोगों का भोजन करवाया। तो क्या कहते हैं? हस्तम दानस्त नास्ति करभ्यामि, अर्थात अगर दाहिने हाथ से आप दान करते हो तो बाएं हाथ को आपको पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी दान पुण्य कर्म करते हैं और आपने उसका अगर वाचन कर दिया, अब कुछ लोग होते हैं दान चढ़ा देते हैं तो बर्बाद में हाँ बैठे हुए तो वहां पर क्या करते हैं? अपने दान का प्रलोक्षण करते हैं, बोलते हैं कि मैंने आज ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने दान किया पुण्य किया कर्म किया वो आपका क्षीण हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई दान करें तो कभी भी आप अपने मन के अलावा, हृदय के अलावा कभी बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो परिवार तो बहुत दूर की बात है, जब भी आप दान करें तो किसी को इसका अभाव और भाव भी नहीं होना चाहिए, किसी को इसका अनुभव भी नहीं होना चाहिए कि आपने कोई दान और संकल्प किया है। दया इंद्रियों का विषयों के संयोग से होकर भी आसक्ति का न होना, कौम लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और विशेषताओं का अभाव रहना, अर्थात किसी प्रकार का प्रतिभाव भक्ति से निमित्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई किसी भक्ति का भाव करते हैं तो कर्म और साधिक की भक्ति का आगमन हो जाता है। तेजम क्षमा श्रोत्री सोमदो ब्रह्मणा मन मानितः भवन्ति संपदाभ्यभ्यम देवी वाजस्ते भारतः, अर्थात तेज क्षमा क्षैर्य भार की शुद्धि एवं किशोरी में शत्रुभाव होना और भेदभाव पूजिता अभिमान का भाव, ये सभी अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अर्थात जिसके अंदर काम लोभ मद अहंकार और क्रोध और भाव व्यक्त नहीं होता वो क्या है? सुख शांति देवी संपदा के लक्षण है। अर्थात ये मान लीजिए कि उसका मार्ग सद्भाव में निमित्त हो गया है, अर्थात परिवर्तित हो गया है, वो सद्मार्ग पर चल रहा है, ये उसका भाव उत्पन्न हो जाता है। दम्भो नस्त्रत्र क्रोधवम प्रज्ञनभ्यम चावह अज्ञानम चाति जातस्यो पार्थम संपदानस्तवेशुरम, हे पार्थ दंभ घमंड अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दाम्भ अर्थात अपने आप में गुमान करना, क्रोध किसको आता था? असुरों को क्रोध आता है। तो इसलिए अगर आप असुर प्रतिभाव से निमित्त होना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करता है उसको कभी क्रोध नहीं आता, उसका मन शीतल और शांत रहता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति सच्चे हृदय भाव, अगर आपके हृदय में क्रोध आ जाता है तो भगवान का वास कैसे होगा? आप ऊपरी मन से तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन अंतःकरण मन से आपकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हृदय में काम लोभ मद अहंकार घृणा और ईर्ष्या अगर आपके हृदय में है तो आपकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो हृदय की आवाज है भगवान तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप दिन में जितने मर्जी घंटे बजा लीजिए, जितने मर्जी आप पाठ कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए क्या करना है?
आपको भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहले अपने हृदय का मंथन, आत्मा का मंथन और काम, लोध, मद, अहंकार की विभक्ति का प्रतिभाव को त्यागना पड़ेगा। प्रतिभाव निमित्ती कर्म कार्य कर्म भाव से सद का साध्य प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ था। तेरे मन में ना तो क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना अहंकार है। दूसरे के प्रति तेरे मन में प्रेम है। दूसरे के प्रति जो तेरा दो दुश्मन है, जो तेरा शत्रु है, उसके प्रति भी तेरा मन और प्रेम भाव है। इसलिए तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इसलिए किसी प्रकार का तू शोक मत कर। तो भूतम सर्गो संपदा असुरम एवं च देवी विस्त्र प्रोक्तम असुर पार्थ में शृणु। अर्थात हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय जो दो ही प्रकार की है, एक देवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को मेरे से विस्तार पूर्वक सुन। अब भगवान ने क्या कहा, इस मनुष्य समुदाय अर्थात मृत्यु लोक में दो प्रकार के लोगों का जन्म होता है। एक तो होता है कौन सा, देवी शक्ति प्रतिभाव अर्थात मनुष्य समुदाय प्रतिभाव प्रकृति वाला, देवी प्रकृति वाला। देवी प्रकृति वाला कौन सा है, जिसके मन में काम नहीं है, जिसके मन में लोभ नहीं है, जिसके मन में अहंकार नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है और क्रोध भाव नहीं है। तो वो क्या है, वो देवी प्रकृति वाला है। और जिसके मन में ये पांचों चीजों का अग्रह स्थान है, वो कौन सा प्रकृति वाला है, आसुरी प्रकृति वाला है। तो इसलिए आपके किसी के मन में अगर इस प्रकार के 5 लक्षण हृदय में वास करते हैं तो इनका आज के उपरांत में पुनः परित्याग कर दीजिए। और प्रत्याग करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा, दूसरों से प्रेम करना आरंभ कर दोगे। जो भी आपकी अनुकूल भात शक्ति है उसके अनुसार दूसरों की सहायता आप करना आरंभ कर दोगे और भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दोगे। तो जब आप ये काम करोगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन हो रहा है। आपके व्यवसाय में दिन रात चौगुनी तरक्की, आपके व्यवसाय में वृद्धि हो रही है। तो जब ये भाव वृत्त भाव निमित्त करते हैं तो ये भाव सत्य साध्य कर्म का निमित्त एक साधन बन जाता है। तो भूतम तत्सर्गा यो प्रवर्धायं प्रवृत्ति च निवृत्ति च न जन्म दा विदुरा समतातुषुरः नाचेभ्यम नामि चातरो देवम साध्यम वितत्र सुरेः। अर्थात असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें तो बाहर और भीतर शुद्धि श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य ही भाषण है। अर्थात जो आसुरी शक्ति के जो लोग हैं उनके ना तो अंदर शुद्धि होती है, ना ही बाहर शुद्धि होती है, ना ही उनके कर्म में शुद्धि होती है, ना उनके भाव में शुद्धि होती है। वो हमेशा गलत कार्य करते हैं, कभी भी सत्य कर्म के मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए आसुरी शक्ति प्रवृत्त हो जाती है। तो उनका जीवन जो उन्होंने मनुष्य जीवन पर जीवन मिला है उनको पूर्व जन्मों के अनुसार में मिला है, लेकिन इस जीवन में उन्होंने अपने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए अगले जन्म में वो इस आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं और मृत्यु लोक पे बार बार जन्म लेते रहते हैं। एवं दृष्टिभायं त्रह नाशा बलवस्त्रता बुद्धयं प्रभानस्तप्रत्य कर्मायं छजाय जाहता शस्त्रहिंसतः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब उपकार करने वाले थूत्रकरी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, जगत के नाश का एक माध्यम निमित्त बन जाते हैं। आजकल आप देखते हो कि चारों तरफ बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक को, जो हमारी पब्लिक है, हम और आप जैसे लोग हैं, उनको बरगलाती है। क्यों बरगलाती हैं और क्यों सक्षम है बरगलाने में? क्योंकि हम अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते, हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते, हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करते, हम नहीं जान पाते कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए अपने विवेक का सदुपयोग करें, अपने विवेक का आलंकन करें। आलंकन करने के बाद ही कोई भी कर्म करें। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे इस सनातन संस्कृति के लिए, मेरे इस हिंदुस्तान के लिए क्या सतयुग है, क्या धर्म प्रतिभाव है। तो जब आप इस तरह का आकलन करना आरंभ कर देंगे तो ये आपको ये आभास हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धम्यमान है।
हे दम्मान और मदयुक्त मनुष्य, किसी प्रकार की पूर्ण होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके प्रतिभाव को निमित्त करता संसार में विचरते रहते हैं और मिथ्या भाव में जीते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य यह है कि दूसरे का धन मुझे मिल जाए, दूसरे का जो धन है मुझे मिल जाए, मुझे कोई कार्य करना ना पड़े, प्रतिभाव करना ना पड़े। उसका जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना ही होता है। धर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलेगा। उसके परिवार में कोई धर्म कर्म करता है तो उसको क्या कर ले, विलेक्षण करेगा, अर्थात तो क्या करेगा, अरे तू क्या करता है, तेरे करने से क्या होगा। कहता है कौन भगवान, कौन परमेश्वर, कोई नहीं है। तो दंभियों का यही कारक उत्तक होता है, वो हमेशा अपने मन में आसक्ति का भाव रखते हैं और अपने अहंकार से निमित्त रहते हैं। जैसे कि रावण, जैसे कि कंस, अहम सर्वेष्टम, अर्थात मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे ऊपर जगत में कोई नहीं है। परंतु मनुष्य देह हमें भगवान ने हमारे पूर्व कर्म जन्मों के अनुभाव भाव से, हमें बड़े विलक्षण कर्म भाव से हमें इसका जन्म मिला है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम इस मनुष्य देह को सदमार्ग पर लगाएं और इसको एक माध्यम बनाएं कि जिससे भगवान की भक्ति का हम पुल तैयार कर सकें, हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने का ब्रिज तैयार कर सकें, पुल तैयार कर सकें, जिससे हमारे अंत समय में जब हमारे प्राण तच्च शरीर को त्याग कर बाहर निकलेंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन साक्त में कर सके। इसलिए हमारे शरीर को, हमें अपने शरीर को क्या करना है, माध्यम बनाना है। जिस प्रकार से आप कभी जाते हो वाहन के माध्यम बनाकर आप जयपुर जाते हो, दिल्ली जाते हो, कलकत्ता जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वाहन जो है वो एक माध्यम मात्र है। आप जयपुर से बैठे दिल्ली उतर गए, ये माध्यम, ये आपका वाहन में उतर गए। लेकिन वाहन को माध्यम बनाइए, माध्यम को सिर्फ और सिर्फ अपना एक माध्यम बनाइए, इसके अलावा उससे प्रेम मत कीजिए। शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए, शरीर से क्या करना चाहिए, शरीर को माध्यम बनाना चाहिए। जिस प्रकार से भवन आप बनाते हैं तो भवन की एक अवधि होती है, लेकिन एक अवधि के बाद भवन क्या होता है, गिर जाता है, उसका पूर्ण हो जाता था, तो उसकी फिर दोबारा मकान बनाता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर मकान बनते रहते हैं, आगे चलती रहती है। उसी प्रकार से आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है और आत्मा नए नए शरीर को ग्रहण करती रहती है। तो हम सबको क्या चाहिए, हम सबको इस शरीर को, मनुष्य की देह को एक सद्य माध्यम बनाना चाहिए। माध्यम बनाने से हमको भगवान की साध्य प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक मुझे अमृत दायन भक्त प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा परम उपनिषद है, परम ग्रंथ है, ऐसी वाणी है जिसमें भगवान श्री विष्णु साक्षात निवास करते हैं श्रीमद् भागवत गीता में। तो इसलिए जो भी भगवान ने इसमें वर्धित अपने मुखार बिंदु से, अपने श्री मुखार बिंदु से जो इसमें प्रधापन किया है, जो इन्होंने रचित कर दिया है, श्रीमद् भागवत गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए। एक एक श्लोक को, अगर आपके पास समय का अभाव है तो एक श्लोक डेली पढ़ें, धीरे धीरे देखेंगे तो आपका प्रतिभाव उत्पन्न हो जाएगा। हम आज श्रीमद् भागवत गीता का 16वें अध्याय को यहीं विश्राम करते हैं और आगे पुनः इसी अध्याय आरंभ करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। एक मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो श्रीमद् भागवत गीता और जो गीता है, इसका आरंभित भाव जो निमित्त है, इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो दोबारा से मैं सबको ये अनुग्रह करता हूँ कि इसका नित्य पाठ करें, नित्य श्रवण करें, नित्य वाचन करें और परिवार में अधिक से अधिक इसका आनंद लें। ये मेरा सबसे अनुरोध है। साथ ही साथ मैं आपसे एक अनुग्रह और करना चाहूँगा, मेरे इस भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक परिवार में, अधिक से अधिक के पास मेरा ये जो मेरा आपसे अनुग्रह है वो अधिक से अधिक लोगों के पास जाना चाहिए और इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। चलिए, आपसे कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपके सभी के घर में धन धान्य संपदा आगमन हो, भक्ति का आगमन हो, सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में सदा बनी रहे, ऐसा मेरे इष्ट परमेश्वर से, मेरी इष्टदेत्री माता श्री से मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय माता की, जय हो, जय हो।